स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। इस वक्त जो है हम दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर या कहें हम दिल्ली से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर मेरठ का कौन सा इलाका है और क्यों है यहाँ पर, तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन विषय बहुत गंभीर है, बहुत अहम है। इस विषय को आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक बात को, एक तथ्य को समझिएगा। और समझने के बाद यदि आप इस तमाम वीडियो से और मेरे कैमरे के सामने इस वक्त जो लोग मौजूद हैं इनकी बातों से अगर सहमत हो तो प्रशासन तक, लोगों तक, देश के एक मोबाइल तक पहुँचाने का काम ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत खैर मकदम आपका हाजी जी एक बार फिर हमारे चैनल में। हाजी जी, आपने हमारे पास इमीडिएट कॉल किया, कॉल करने के बाद हमें बुलाया। क्या गंभीर मुद्दा है, क्या गंभीर विषय है, उसके विषय में ज़रा सा बताएं। ये जो आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं तो करीब 3 साल पहले ये कूड़ा का ढेर था। और ढेर भी ऐसा था कि जितनी आस बस बस्ती वाले थे मकान छोड़ के चला जाते थे, जमीन आग लगाया करते थे। अच्छा। उसकी विषैली आग से धुआं जो उड़ता था, जितने भी मरीज थे सांस वाले वो घर छोड़ के जाया करते। और कम 2-3 घंटे बाद घरों में वापसी आया। कौन सा इलाका पहले से? अहमदनगर गली नंबर 1 वार्ड 83 पड़ता है, मेरठ विधानसभा में आता है ये। हाजी जी, अच्छा ये बताइए कि ये लगभग कितनी ज़मीन होगी और यहाँ की जो आबादी है वो आबादी इस वार्ड के अंदर या इस वार्ड से आसपास जो लोग हैं लगभग कितनी आबादी का क्षेत्र और कितना पुराना क्षेत्र है, ये ज़रा बताएं। ये आबादी करीब 50 साल के करीब की हो गई है। अच्छा। सन 80 में यहाँ बसावट शुरू हो गई थी। सन 80 में? जी जी जी। अच्छा। काफ़ी मकान शीशे हैं और उस टाइम ये कह सकते हैं कि झोल था उस टाइम। अच्छा। और उस टाइम क्योंकि यहाँ पूरी खेती बाड़ी होती थी। अच्छा, अच्छा। आदमी नहीं थे, सिर्फ जानवर ही रहते थे इतने उस टाइम पर। पर उसके बाद में जैसे जैसे आबादी हुई तो ये झोल को एक कूड़ा घर के रूप में ले लिया गया। और कूड़ा घर भी ऐसा होता था कि यहाँ सफाई वगैरह कूड़ा नहीं उठता था। अच्छा, अच्छा। तो उसकी वजह से जो आम लोग, जितने आम आदमी थे, सबने तय करा इस कूड़े को हम सफा करेंगे। यानी कि 3-4 साल पहले तक भी यहाँ बहुत इसकी वजह से मुहाल था रहना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सगीर अहमद है। जी जी। और मैं सदर भी हूँ। अच्छा। और यहाँ जो है बहुत कूड़ा पड़ा हुआ था, गंदगी बहुत रहा करे थी। निकल साहब, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ मैं जो 80 से भी पहले से रह रहा हूँ मैं। सन 80 से पहले से? हाँ। तो लगभग ये सारा इलाका आपके सामने ही बसा हुआ, सब हाँ। आपके सामने ही लोग आने जाने शुरू हुए। 80 के जिस वक्त आप आए थे उस वक्त पे यहाँ पर कितनी आबादी थी, कैसा माहौल? बहुत कहीं कहीं कुछ ही बाहर रोड पे। यहाँ अंदर कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था। हाँ, बाहर था सब। तो ये सब आपके सामने डेवलप हुआ? सब हमारे सामने हुआ है। अच्छा। और यहाँ बहुत ही, अब से 4 साल 5 साल पहले तो बहुत ही कूड़ा घर बना हुआ था। पहले ये झोड़ था और झोड़ में इन्होंने कूड़ा डालना शुरू कर दिया उसको। अच्छा, उस वक्त तो जब कूड़ा डालना शुरू करा, प्रशासन को जब नहीं दिखाई दिया कि झोड़ के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूं संचय विभाग के अकॉर्डिंग और मुख्यमंत्री जल संचय विभाग योजना के अंतर्गत एक मामला जो हम आपको और सभी को मालूम होना चाहिए कि किसी भी यदि कोई झोड़ है तो उसके संरक्षक का काम और उस झोड़ की साफ सफाई का काम प्रशासन के जिम्मे होता है, ताकि उसके अंदर गंदगी ना हो, बीमारी ना हो और साफ सुथरा पानी आए। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि झोड़ के अंदर कभी भी स्थानीय निवासियों का गंदा पानी नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, उसको साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि झोड़ के नाम पर यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया था और उस डंपिंग ग्राउंड के भी तथ्य इन लोगों के पास है, वो हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं। यानी कि प्रशासन जब यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही थी तो इतनी बड़ी लापरवाही, लेकिन जब यहाँ पर इन लोगों ने, मैं आपको वो विजुअल्स दिखा रहा हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत जो है वो एक यहाँ पर जगह को कर लिया है। ये मैं आपको रैंप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि जो थायराइड के, शुगर के और अक्सर करके बहुत सारे मर्जों के अंदर जो डॉक्टर राय देते हैं कि आपको रनिंग करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, तो यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए इन लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर व्यवस्थाएँ बनाई। कॉलोनी निवासियों ने आगे बातचीत करते हैं। सदर साहब, क्या जब यहाँ पर ये पूरा कूड़ा उड़ा डाला जाता था तब यहाँ पर प्रशासन था या नहीं था, या यहाँ पर नगर निगम बन चुका था या नहीं बन चुका था? ये तो आप बता रहे हैं 3-4 साल पुरानी बात है। 3-4 साल पहले जो है नगर निगम बन चुका था। यहाँ से कूड़ा कभी उठा था, कभी नहीं उठा था। अच्छा। और बहुत गंदगी हो जाया करे थी यहाँ पे। लोगों का निकलना बढ़ना दुश्वार था, पैदल चलने वाले भी रुक जाया करे थे। अच्छा। नहीं, लेकिन कूड़ा जो है, कूड़ा तो यहाँ पर मतलब कूड़ा इसमें पानी था उस वक्त या कूड़ा ही रहता था? बस कूड़ा रहता था, पानी खत्म। बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। मोहम्मद आरिफ साहब, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ हम रह रहे हैं जी, समझो जी 95 से।
सन 95 से रह रहे हैं, तो बस्ती कैसे बहुत कम थी, हमें खेती बाड़ी थी यहाँ कैसे ये जो एक झोड़ जो है, एक तालाब जो है डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया था, कूड़े घर में तब्दील हो गया था, फिर क्या मेहनतें करी आपने, कैसे मतलब क्या क्या आपको सफ़र करना पड़ा इसको इस सतह पर लाने के लिए कि साफ़ सुथरा ये ज़मीन हो जाए? भाई इन्होंने क्या नाम है धरना प्रदर्शन भी करे, हाजी साहब जो है हाजी अफजाल साहब, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और बाकी महल्ले के और बहुत सारे साथियों ने मेहनत करी है और सभी ने मिल करके इसमें पहले तो कूड़ा उठवाया यहाँ से। कूड़ा मेरे ख्याल में बड़े कितने डंपर, कम से कम 400 से 500 डंपर उठे। हाजी कितने समय प्रदर्शन करना पड़ा था आपको? आपने वो सारे क्या 1 साल तक धरने पे रहे हैं। अच्छा। और नगर निगम के अधिकारी आते रहे, उन्होंने हमसे वादा भी करा था कि हम इसे पार्क के रूप में विकसित करेंगे और ये पेड़ भी उन्हीं के आए हुए हैं और समरसेबिल भी निगम का लगाया हुआ है। आपने इसके लिए जब ये कूड़ा हटवाया था, ये तमाम चीज़ें करी थी, प्रशासन को लिखित में दिया था? ये भी लिखित में दिया था, लिख के ही कूड़ा घर हटा है। उसकी जो लिखित कूड़ा हटने की उसकी कॉपी भी हमारे पास है। आप अब ये दोबारा से तमाम चीज़ें कब क्यों उठने लगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं तमाम चीज़ें कि यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे जूम करके तो ये सामने जो है ये समरसीवर और टंकी का इंतज़ाम हुआ है रैंप के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर ही जहाँ पर गेट है। और ये कुछ ब्लू कलर के यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बाउंड्री वॉल नुमा जो है यहाँ पर तारों के लिए, ये शायद प्रशासनिक ही जो है पोल लगे हुए हैं, प्रशासन के ही पोल लगे हुए हैं ब्लू कलर के, ताकि हदबंदी की हुई है यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो फिर अचानक से ये दोबारा से तालाब में तब्दील होने की बात कहाँ से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? ये जो स्थानीय पार्षद हैं उनके दोबारा एक एप्लीकेशन लिखी गई। उन्होंने कहा कि ये इस ज़मीन का भू माफिया और उपयोग कर सकते हो, कब्जा सकते हैं। अच्छा। उसी के ऊपर उन्होंने कह भाई जब तालाब है तो तालाब खुदवाया जाए। जबकि हम पार्षद से भी कहेंगे वो मौजूदा टाइम की जो स्थिति वो बतानी चाहिए थी कि यहाँ पेड़ भी हैं और पार्षद ने ऐसी शिकायत दी कि यहाँ पर कुछ भू माफियाओं का अंदेशा लग रहा है कि भूमि को कब्जा सकते हैं। जी। अच्छा, और उस तरह की एप्लीकेशन देने के बाद दोबारा फिर क्या रहा? मुझे जब उन्होंने एप्लीकेशन दे दी तो प्रशासन भी चाहता है कि उसकी ज़मीन खाली हो जाए, जबकि यहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं, आप ज़मीन खाली देख सकते हैं और इसकी हदबंदी भी करा रखी है। हमने उनसे भी अनुरोध करा कि यहाँ अगर लेकिन भू माफिया जैसी यहाँ पर कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस ज़मीन से लगते हुए जितने भी मकान हैं उनमें से एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसके बैक साइड में कोई गेट खुला हुआ हो, या कोई भी मकान हमें इधर अगर हम राइट साइड पर जाएं तो हमें भूमाफियाओं का मतलब क्या होता है? भूमाफिया वहाँ कब्जा करते हैं और कब्जा करने का तरीका ये होता है कि अगर मान लो इनका यहाँ पर मकान है तो इन्होंने कोई लैट्रिन बाथरूम बना ली इधर थोड़ी थोड़ी करके। मैं कैमरा पर से कहूँ मेरे साथ चले और साथ चल के दिखाएं जरा। दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि इस ज़मीन के पार्क के एंट्रेंस गेट में ही राइट साइड में एक सरकारी स्कूल है जो कि खुद गवर्नमेंट का प्रशासन का, जो मुख्य मार्ग से लेकर इस स्कूल के मुख्य मार्ग से लेकर लगभग पूरा बैक तलक जो स्कूल की ही बाउंड्री हमें नजर आ रही है। तो भू माफियाओं जैसी कोई यहाँ पर बात नजर नहीं आ रही है, तो फिर क्यों पार्षद को इस बात से तकलीफ है वो हमें समझ नहीं आता कि इस बात से क्या तकलीफ हुई है पार्षद को कि जिसकी वजह से जो है उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया है। और अगर मौजूदा पार्षद को अगर इस बात को स्टेप उठाना था तो हम ऐसे कई सारे विभाग को जो है वो तथ्य बता सकते हैं जहाँ पर आसपास की बहुत सारी ज़मीन जो गवर्नमेंट की है और वहाँ पर जो है भू माफियाओं ने एक्चुअल में जहाँ भू माफिया कब्जा कर रहे हैं वहाँ पर जब प्रशासन की नजर नहीं जा रही। मैं बात बहुत खैर मकदम है आपका, क्या नाम हुआ आपका? मौलाना सिराज कासमी। कासमी साहब, कितने वक्त से आप यहाँ पर मौजूद हैं? मेरे लिए हम लोग 1986 से इसी वार्ड में रहते हैं। अच्छा, 1986 से आप यहीं रहते हैं? जी जी। चलिए, आप यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि जो है ये कुछ जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है या जिस तरह का प्रशासन को जो है इंटीमेशन दिया जा रहा है कि ये भू माफिया यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको क्या? देखिए, भू माफिया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो कोई छोटा भी वो नहीं है, जो बिल्कुल छोटे स्तर के आदमी हैं, बिल्कुल रोज़मर्रा के काम करने वाले, सुबह को जाते हैं शाम को अपने रोटी रोज़ी लेकर आते हैं, मजदूर किस्म का आदमी, हाथ मजदूर, वो लोग भी क्या है इसमें अपना चंदा दे रहे हैं। अच्छा। इसकी सफाई कर रहे हैं, इसमें घास फूस लगा रहे हैं, इसमें फुलवारी लगा रहे हैं, जो शासन प्रशासन का काम है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है हम लोगों के लिए सफाई व्यवस्था करें, पार्क बनाए हमारे लिए अच्छे। यहाँ कोई शासन प्रशासन का पार्क नहीं है आसपास? ऐसा कोई भी नहीं, पूरे वार्ड में नहीं है, पूरे इलाके में नहीं है। अच्छा। हाँ, ना कोई घूमने का है, ना कोई टहलने का है, ना सुबह को वॉकिंग कर सकते हैं, हम भाग दौड़ कर सकते हैं, अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं रख सकते।
ये जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है, नगर आयुक्त की है, नगर निगम की है। अच्छा आप ये बताइए यहाँ पर जो है क्या टैक्स वगैरह हाउस टैक्स तो पता नहीं, हमारा इतना हाउस टैक्स आता अंदर इस्लामाबाद का नहीं आता, घंटा घर का नहीं है इतना हाउस टैक्स जो अंदर टैक्स शहर देते हैं के आप यहाँ पर? जी हाँ, मैं भी यहीं का ही हूँ। अच्छा हाउस टैक्स देते हैं बराबर? बराबर देते हैं, ज्यादा देते हैं। अच्छा हाँ, उसके पानी बाद का कोई भी व्यवस्था उसका भी नहीं है। सारे हमें कर फर हम सब पे ही लगे हुए हैं। अच्छा जी हाँ, जो एक पूरा मापदंड होता है रहने की वो तमाम चीजें आप देते हैं, यहाँ लेकिन ना उसके बावजूद कुछ नहीं है, न नाली खड़ंजा है, न सफाई है, न ऊंचाई है, न किसी तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी उनकी जिम्मेदारी है वो लोगों से आकर यहाँ मालूमात करें, लोगों के पास आए, लोगों का ख्याल देखें, लोग क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का आश्वासन लेना चाहिए, उनका एतमाद में लेना अच्छा चाहिए। यहाँ पर आप माननीय जो मौजूदा सांसद अग्रवाल साहब हैं उनसे हमारे मीडिया के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो यहाँ के मौजूदा सांसद जरूर देखेंगे। भाई यहाँ का जो सांसद है या यहाँ का जो हमारा एमएलए है, विधायक है, शासन है, प्रशासन है, नगर आयुक्त है, नगर निगम के जिम्मेदार हैं, लेके नीचे से ऊपर तक, लखनऊ तक और दिल्ली तक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस बात को आकर यहाँ आकर देखें मौके वारदात पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कैसी बस्ती में रह रहे हैं, हम लोग क्या है ना सांस लेने का मौका है कि यही जगह थी कि यहाँ इतना वो हो जाता था कि लोग मकान छोड़ छोड़ के चले जाते थे, रातों को सो नहीं सकते थे, सांस के बीमार, दमे के बीमार, और क्या है अपने मकान छोड़ के क्या है, कोई डॉक्टर के जा रहा, कोई हॉस्पिटल जा रहा और कोई मकान बेच रहा है, इस तरह की भी आवाज़ पहले यहाँ निकाली तो लोगों के यहाँ रेट बिल्कुल कम हो गए थे। अब अल्लाह का फजल है कि आप खड़े हैं, आप यहाँ 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे, ये बयान नहीं ले सकते थे आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे हाजी जी की तरफ की जो इस पूरे मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। तो हाजी जी क्या अगला स्टेप रहेगा, क्या आप इसके ऊपर चाहेंगे, क्या आपका अगला कदम क्या रहेगा, थोड़ा कैमरे के सामने? नहीं, हमारा अगला कदम यही है कि जितने भी यहाँ के पब्लिक वाले हैं, जो यहाँ के रहने वाले मौजूद लोग हैं, उनकी सबकी मंशा ये है कि इसे पार्क के रूप में विकसित किया जाए, ना कि तालाब बनाया जाए। और तालाब बनता है अगर यहाँ पर तो दोबारा वही सूरत हाल हो जाएगी जो पहले थी। जी क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं यहाँ पर? जो हाजी जी ने कहा, मेरा नाम सलीम अंसारी है, जो हाजी जी ने कहा है कि मौजूदा हालात में प्रशासन शासन देखे कि क्या स्थिति है इस वक्त, ये पहले जैसी कूड़ादान बदबूदार ये स्थिति ना बनाने की कोशिश करें। यहाँ के जो सभासद हैं उनसे कहें या उनको तवज्जो दी जाए इस बात की। क्या 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 फ़र्क महसूस हो रहा है आपको कि यहाँ पर? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समीम है। अच्छा ये जो यहाँ पर ये कूड़ाघर खत्म होने के बाद यहाँ पर चलने फिरने की व्यवस्था हुई, आप भी आती हैं यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए? जी बिल्कुल आती हूँ मैं, बराबर आती हूँ जब से ये चालू हुआ। जब से ये चालू हुआ है तो स्वास्थ्य में कुछ फ़र्क है? हाँ जी, घूमने फिरने का भी हर चीज़ का आराम है, पेड़ पौधे हैं, हमारे बहन भाई बड़े भैया छोटे भैया सब करते हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा। कि ये हमारी लेडीज़ के लिए तो एक प्रशासन को लिख के दिया गया है कि आप लोग सब मिलके कब्जा करना चाहते हैं उस पर? जी नहीं, ऐसा कैसा कब्जा कर लेंगे, हम कहाँ कब्जा का लाख आदमी है। हमें तो आता भी नहीं, बोलना बतलाना भी नहीं आता, पहली बार है जो यहाँ आके खड़े हुए। और बहुत अच्छा लगा कि सब मिलके जुलके तुम भी हमारा काम करें। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाएं यहाँ पर खुश हैं, बच्चे खुश हैं इस तमाम कोशिश के बावजूद, और बिल्कुल ये निर्विरोध हम बताएंगे कि आपको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर तमाम जो देख रहे हैं, मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसके एक भी कोई गेट पीछे की तरफ खुला हो। हाँ, ऊपर की तरफ लोगों ने छोटे छोटे रोशनदान ज़रूर खोले हुए ताकि उनको फ्रेश एयर मिल जाया करे, लेकिन शायद हो सकता है कि अगर यहाँ पर दोबारा से अगर यहाँ पर झोड़ बनाया गया, तालाब बनाया गया, तो यहाँ के लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक को मौजूदा जितने भी हमने झोड़ देखे हैं, हम अक्सर आपको बता दें कि झोड़ अक्सर जो तालाब होते हैं वो तालाब स्थानीय निवासियों की पहुँच से लगभग बाहर होते हैं, कॉलोनी के बाहर होते हैं या गाँव के बाहर होते हैं। दूसरी बात ये कि हम वो भी तथ्य आपको दिखा रहे हैं कि अक्सर करके खुद मेरठ के अंदर अगर ये मेरी बात यहाँ के मौजूदा डीएम तक जाए, मौजूदा सांसद तक जाए, तो हम आपको वो तथ्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक इलाका है जहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि सूरज कुंड, जो कि प्रशासनिक ज़मीन के ऊपर लगभग काफ़ी बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी सूरज कुंड के अंदर प्रशासनिक ज़मीन पर बसी हुई है। तो यहाँ के लोगों का कहना यह है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन को छोड़कर ये महज चंद छोटा सा टुकड़ा जहाँ पर लोग आके बस्ती वाले सांस ले लेते हैं, आखिर क्यों उसके पीछे प्रशासन या यहाँ के मौजूदा पार्षद पड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं पत्रकार फुरकान सलमानी, मेरठ।